नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेंशन अलर्ट पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज के इस महंगाई भरे दौर में जब गैस सिलेंडर, बिजली का बिल, सब्जियां, दवाइयां, पेट्रोल और डीजल सभी आसमान छू रहे हैं, क्या सिर्फ 1,000 रुपये की पेंशन पर कोई बुजुर्ग या रिटायर्ड कर्मचारी अपने परिवार का खर्च सही तरीके से चला सकता है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो आप बिल्कुल सही हैं। और यही वजह है कि मैं यह वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक बहस नहीं, बल्कि करोड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों की जिंदगी, उनकी इज्जत और उनके हक की लड़ाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अफवाह बनाम सच्चाई। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई वीडियो और खबरें वायरल हो रही हैं कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी गई है और यह फैसला 2 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। यकीन मानिए, ऐसी खबर सुनकर हर पेंशनर के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। केंद्र सरकार की पिछली कैबिनेट मीटिंग में ईपीएस 95 पेंशन पर कोई फैसला नहीं हुआ। अगली मीटिंग की तारीख 29 सितंबर तय की गई है। तो फिर बीच में यह बढ़ोतरी की खबर कहां से आई? मैंने खुद इसकी पड़ताल की और वित्त मंत्रालय व श्रम मंत्रालय दोनों जगह स्रोतों से बात की। वहां से साफ जवाब मिला कि यह वीडियो पूरी तरह से फेक है, जिसे एआई तकनीक से तैयार किया गया है। पेंशनर्स की असलियत। भारत में आज भी लगभग 71 लाख पेंशनर्स ईपीएस 95 स्कीम के अंतर्गत आते हैं। इनमें से करीब 40 लाख पेंशनर्स को सिर्फ 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। अब सोचिए, क्या 1,000 रुपये में कोई बुजुर्ग अपनी दवाइयाँ खरीद सकता है? क्या वह बिजली का बिल भर सकता है? क्या वह 2 वक्त की रोटी ठीक से जुटा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि मजदूर यूनियनें और पेंशनर्स संगठन सालों से यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम 5,500 रुपये किया जाए और उस पर महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ा जाए। संसद और सरकार की रिपोर्ट। 2014 में केंद्र सरकार ने पहली बार बड़ा कदम उठाते हुए न्यूनतम पेंशन को 250 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया था। उस समय यह राहत की बात थी। लेकिन अब 11 साल बीत चुके हैं। महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, दवाइयाँ और रोजमर्रा का सामान सब महंगा हो चुका है। लेकिन पेंशन अब भी सिर्फ 1,000 रुपये है। संसद की लेबर स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है, मौजूदा पेंशन राशि पूरी तरह से अपर्याप्त है। सम्मानजनक जीवन के लिए न्यूनतम पेंशन 5,500 रुपये होनी चाहिए। पेंशन पर भी डीए लागू होना चाहिए ताकि समय समय पर इसमें बढ़ोतरी हो सके। सुप्रीम कोर्ट का रुख। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हालिया आदेशों में कहा है कि पेंशनर्स को हाई पेंशन का विकल्प दिया जाए। अगर कर्मचारी और नियोक्ता ज्यादा योगदान करने को तैयार हैं, तो उन्हें भविष्य में ज्यादा पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए। पेंशन योजना का उद्देश्य लोगों को गरीबी से बचाना है, न कि उन्हें मजबूरी में जीने पर मजबूर करना। यानी न्यायपालिका भी इस बात पर जोर दे रही है कि पेंशन को समय की जरूरत के अनुसार संशोधित किया जाए। सरकार की अगली चाल। कुछ सरकारी सूत्रों के अनुसार विचार हो रहा है कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाए। हालांकि यह राशि भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसे शुरुआत माना जा रहा है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ईपीएस 95 और पेंशन से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप सच जान सकें और झूठी खबरों का शिकार न हो। ईपीएस 95 के पेंशनर्स पहले ही मुश्किलों में जी रहे हैं, उनके जज्बात से खेलना बहुत गलत है। मैं वादा करती हूँ कि जब भी कोई सरकारी ऐलान होगा, वह सबसे पहले आपको पेंशन अलर्ट पर मिलेगा। इसी के साथ मैं आप सबसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्ते। जय हिंद।